शराबन चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकेश बिजाना अल्ताफ़ बलूच शुमारा वशत का अनचुके वस्तिन रोचा मजिस्तिक के बलूचिस्तान ब्यूरोक्रेसी ये मजनी पैमाना या तकर्री और तबादला कनक बुतगा बाज़ें ब्यूरोक्रेट्स के हस्ता आनी सेक्रेटरीज़ लेवल यानी महकमा तब्दील कनक बुतगा बाज़ें डिप्टी कमिश्नर्स के हस्ता SNGD या रिपोर्ट करने को शक बुतगा बाज़ें डिप्टी कमिश्नर के हस्ते दोनों जगह पोस्ट कनक बुतगा तो छः बुनियादी वजह कि मजनी पैमाना या तकर्री तबादला बुता ब्यूरोक्रेसी है तो देखे बाज़ें आल दिमा पैदा काँ दो मिनट में गिनते कि ये हम गुशक बुआगाएँ ज़राए गुशगाएँ के आओ के रोचा वजारत कस्ती आनी तो काम मजनी पैमाना या तब्दीली आगे गुमानी वजारतम तब्दील कनक बाँ दो मिनट में ब्यूरोक्रेसी तकर्री तबादला या वजारत तब्दीली बाबत गपुत्रान करने मरूची के मराक्षा और माँ चूँकि ये मौजूदा हुकूमत के हस्ते शेवती दोमी बजट पेश को था 2025 और 24 पेश को था और 2025 और 26 पेश को था तो 2025-24 से बजट मगंदे के मजमूई योजम 955 अरब कलदार बुता बोले लोके साल बजट 25-26 से 1020 अरब कलदार बजट पेश कनक बुता तो ये दो बजट के हस्ता मिर शुएब नौशरवानी के ताल्लुक चन्नून ली गए वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान हुकूमत काबीना तो आइए बजट पेश करते तो इस आलिया दौरान अच्छे बड़े तब्दीलियत का या बलूचिस्तान PSDP आ मनसूबा के अस्तम गस्तंग साला मान कनक बुतगा नहीं तो कच्चे बड़े तब्दीली आरक बुत तो इधरस्त मामला के अस्तम मरूची मशान इस तरह का पुत्रान कनी मेगुना इस्लामाबाद सीनियर साहब पी बिलाल डार साहब लदारी कन गए आइए गेशन कप करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में आप शरीक हैं। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से हमने देखा कि कुछ दिन पहले बलूचिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें बड़े पैमाने पर तकर्रियाँ और तब्दीलियाँ हुई तो बहुत सारे जो सेक्रेटरी लेवल्स के जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके महकमे चेंज कर दिए गए। बहुत सारे ऐसे जो हैं सेक्रेटरीज थे उनको SNGD रिपोर्ट करने को कहा गया। डिप्टी कमिश्नर्स के मुख्तलिफ अजला में भी तबादला हुआ। तो आप क्या समझते हैं, अब क्या लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर जो है ब्यूरोक्रेसी में तकर्रियाँ तबादले क्यों की गई है? देखें, ये तो तकर्रियाँ तबादले तो रूटीन में होते हैं, लेकिन ये एक अजीब बात थी कि 26 के करीब ब्यूरोक्रेट्स को एक ही दिन में तब्दील कर दिया गया और फिर बहुत सारे जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स भी थे उनको भी तब्दील कर दिया गया। इस अमल को काफ़ी हैरत की निगाह से देखा गया क्योंकि अमूमन तो ये होता है कि 2-4 सेक्रेटरीज की तबादले हो जाते हैं या कभी किसी जगह से एक दूसरी जगह 2-3 DC तब्दील हो जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में एक ही दिन में तबादले, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। इस हवाले से कुछ जो नाकदीन हैं या कुछ अवामी हलके हैं वो शकूक व शुबहात का भी इजहार कर रहे हैं कि जिस तरह ये बातें ज़ुबानी ज़दें आम हैं कि बलूचिस्तान में तकर्रियों और तबादलों के एवज पारी रकूम भी वसूल की जाती हैं या की जाती रही हैं, तो इस किस्म के इल्ज़ामात पब्लिकली बहुत ज़्यादा लग रहे थे। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि अगर ये काम बेशक नेक नीति से भी हुआ हो या कोई गवर्नेंस की बेहतरी के लिए भी किया गया हो, लेकिन एकदम से इकट्ठे इतने बड़े तबादलों के बाद ये जो इल्ज़ामात हैं ये और ज़्यादा शिद्दत से सामने आ रहे हैं। तो तबादलों से, इतने बड़े तबादलों से अब क्या हासिल करना है ये तो समझ से बालातर है। हाँ, 2-4 लोगों की अगर कोई परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी तो उनको तब्दील कर देते तो वो तो बात समझ आती है, लेकिन ये कुछ चीज़ समझ से बालातर है। हालांकि बात तो हो रही थी कि ये जो बजट है इसके फौरी बाद कुछ मिनिस्ट्रियाँ तब्दील होंगी, तो वो मिनिस्ट्रियाँ तो तब्दील नहीं हुई लेकिन सेक्रेटरीज तब्दील हो गए। फिर उससे पहले भी एक आपको मालूम है कि बात चल रही थी कि वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब 2.5 साला मुआहदे के तहत आए हैं, वो भी तब्दील होंगे, लेकिन वो भी तब्दील नहीं हुए और इतने बड़े तबादले हो गए ब्यूरोक्रेट्स के। तो ये चीज़ें थोड़ी अनोखी दिखाई देती हैं, समझ से बालातर हैं कि इतने बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ करने का क्या मकसद था और इससे कौन से नताइज हासिल करने थे, ये समझ से बालातर है। जी तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए, चूँकि आपने वजारतों का जिक्र किया, तो क्या ये इम्कानात मौजूद हैं कि आने वाले चंद दिनों में जो बलूचिस्तान काबीना है, जो अहम वजारतें हैं, उसमें भी जो है कुछ को तब्दील किया जाएगा, दूसरे वजारतें दी जाएगी या कुछ को फ़ारिग किया जाएगा? क्या इस तरह के इम्कानात मौजूद हैं? ये जो बातें हो रही हैं उसमें एक हद तक सदाकत है?
देखिए, वजारतों में तबादले रूटीन में होते हैं। अमूमन वफाक के अंदर भी वजारतों में रद्दो-बदल किया गया है, तो ये तो एक चीज रूटीन में होती है। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त चूंकि इत्तेहादी गवर्नमेंट है और कोई भी इत्तेहादी अपनी वजारत छोड़ने को तैयार नहीं है, तो अभी तो बल्कि इससे बढ़कर एक मसला अब ये बना हुआ है कि वज़ीर आला साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, उन्हीं की जमात के एक अली मदद जतक साहब हैं, जो कि पहले ये डिप्टी पार्लिमानी लीडर भी हैं बलूचिस्तान असेंबली में, और आपके इल्म में है कि वो आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के बहुत क्लोज हैं। कमो बेश पिछले एक दहाई से ज्यादा अरसा हो गया है कि वो आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर और इनकी टीम के बहुत क्लोज हैं। वो उनकी असेंबली रुकनीत मुअत्तल हुई थी, दोबारा गिनती के बाद वो दोबारा बहाल हुए और वो असेंबली रुकन बन गए। तो मुअत्तली से पहले वो वजीर थे, और जब वो मुअत्तल हुए तो उन्हीं की जगह पीपल्स पार्टी के कोटे की सीट अली हसन जहरी उनको दे दी गई। अब अली हसन जहरी साहब भी बड़े क्लोज हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, और जबकि अली मदद जतक साहब भी बड़े क्लोज हैं। अब अली मदद जतक साहब जो हैं वो ज़राए के मुताबिक वो जोर डाल रहे हैं और सिफारिशें करवा रहे हैं और जोर डलवा रहे हैं कि उनको दोबारा काबीना का रुकन बनाया जाए, क्योंकि वो काबीना के पहले भी मेंबर थे और वो आपके इल्म में है, आपको याद होगा कि वजारत आला की दौड़ में भी वो काफी मुतहरिक थे और उसमें उम्मीदवार थे। तो अब वो उनकी पोजीशन ये है कि वो वजीर आला तो बन नहीं सके, वजीर बने थे, लेकिन अब वो वजारत से भी हाथ धो बैठे हैं। अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, तगोदो कर रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें दोबारा वजारत उनको मिल जाए। लेकिन अगर उनको वजारत देते हैं तो फिर अली हसन बरोही साहब को हटाना पड़ेगा। तो अली हसन बरोही आसिफ अली जरदारी के बहुत क्लोज हैं, और आपके इल्म में है कि वो इस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत में बड़े काफी ताकतवर समझे जाते हैं, और ये खबरें भी ज़बान ज़द आम हुई, सामने आई कि काबीना का मेंबर बनने से पहले ही उन्होंने वज़ीर आला पे तनकीद करना शुरू कर दी थी, और जिस दिन उन्होंने हलफ उठाया उस दिन भी उन्होंने कोई सख्त स्टेटमेंट दी। फिर ये खबरें भी सामने आई कि उन्होंने वज़ीर आला सरफराज भुगती के साथ उनके दफ्तर के अंदर कोई तल्ख कलामी आपस में दोनों के दरमियान हुई है, और फिर वो लेकिन वजीर भी बने। तो अब एक तरफ अब अली हसन बरोही हैं और दूसरी तरफ अली मदद जतक साहब हैं, जो गुज़िश्ता एक दहाई से ज्यादा हो गया है कि वो आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर साहब के बहुत क्लोज रहे हैं। तो अब देखना ये है कि क्या इन दोनों में से कौन अपनी पोजीशन हासिल कर पाता है या लूज करता है। इस वक्त सरफराज भुगती साहब के लिए ये सबसे बड़ा दर्द सर बना हुआ है, क्योंकि अब वजारतें आपको पता है कि वो महदूद हैं, आप मजीद वजीर बना नहीं सकते। तो इस सूरत हाल में अब देखना ये है कि ये लड़ाई जो पीपल्स पार्टी के अपने कैंप के अंदर जारी है, उसका अंजाम क्या होता है या उसके नतीजे में किसकी हार और किसकी जीत होती है। लेकिन ये सूरत हाल मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर मीर सरफराज भुगती साहब के हक में जाती है, क्योंकि जब ये दोनों आपस में सियासी कश्मकश में रहेंगे तो मीर सरफराज भुगती साहब को फ्री हैंड मिला रहेगा। और दूसरा ये भी है कि जो उनके मीर भुगती साहब के साथ भुगती साहब और अली हसन जहरी के दरमियान जो तलकलामियां हुई हैं, जारी बात है ये बातें दिलों में तो रह जाती हैं और देर से ही निकलती हैं। तो अब देखना ये है कि वो सरफराज भुगती इस सारी सूरत हाल से किस कदर अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कड़ा इम्तहान है। ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो अली हसन जो जहरी साहब हैं उसकी जो अभी इस वक्त हटाना उसका काफ़ी मुश्किल है, या लेकिन एक बात ये भी कही जा रही थी तो कि जो वजारत दाखिला का जो ओहदा है, जो इस वक्त बलूचिस्तान में वज़ीर दाखिला नहीं है, ज़िया लांगो के जो हैं, जब उनको उनकी रुकनीत ख़त्म हुई थी तो ये भी कहा जा रहा था कि इनको वज़ीर दाखिला बनाया जाएगा, लेकिन अब तक वो वज़ीर दाखिला नहीं बने। जो उसके पास मिनिस्ट्री थी वज़ीर ज़राअत एग्रीकल्चर का, हो तो अली हसन जहरी साहब के पास है, उसका तो मुश्किल है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में वो वज़ीर दाखिला बन जाएंगे, कोशिश कर रहे हैं उनके बनने के लिए? देखिए, ये भी ज़रा मुश्किल लगता है कि उनको वज़ीर दाखिला, क्योंकि गो के बलूचिस्तान में वज़ीर दाखिला का तो कोई इतना
बराह रास्त अमल दखल कम ही होता है, लेकिन चूंकि वहाँ पे आए रोज कुछ ना कुछ दिलखराश वाकयात होते हैं, और उन दिलखराश वाकयात में एक मैं समझता हूँ कि ऐसा वज़ीर दाखिला होना चाहिए जो मीडिया को बड़ी खंदा पेशानी के साथ फेस कर सके, जो अच्छी तरीके से दलील के साथ ऐसे वाकयात के ऊपर अपनी बयानबाजी या अपनी स्टेटमेंट या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके या मीडिया के सवालों के जवाब भी दे सके। तो अली मदद जतक साहब भी बड़ा टेम्पर्ड लूज कर जाते हैं, फौरन वो गुस्से में भी आ जाते हैं। आपको याद होगा कि बलूचिस्तान जो सेक्रेटेरिएट है उसके सामने टीचर्स का और मुलाजमीन का एहतजाज जारी था, और उस एहतजाज के दौरान वो मुज़ाकरात करने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ वो खवातीन के साथ ही उलझ पड़े और झगड़ा इस कदर बढ़ा कि जतक साहब को अपनी टीम के साथ वापस मुज़ाकरात किए बगैर वापस लौटना पड़ा। तो इस तरह के जो ओहदे होते हैं वो ओहदे जो मसलन तर्जमान हुकूमत बलूचिस्तान हो गया या वजारत इत्तलात और नशरियात है वफाक में या वज़ीर दाखिला, ये ऐसे ओहदे होते हैं जिन्होंने बार बार मीडिया को फेस करना होता है, और इसमें बड़े कूल माइंडेड लोग चाहिए होते हैं जो दलील के साथ बात कर सके, और सम टाइम तो आपको इंटरनेशनल मीडिया को भी फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए शायद ये मेरे ख्याल में मौजूद उम्मीदवार नहीं होंगे, और ज़रा मुश्किल लगता है कि उन्हें इस जगह पे अकोमोडेट किया जाए। तो वज़ीर आला की जैसा कि आपने कहा कि 2.5 साल मुआहदा, तो ये भी शुरू में कहा जा रहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दो इत्यादी जो जमात हैं सबसे बड़े बलूचिस्तान असम्बली में दोनों जमातों की सीटें, तो पीपल्स पार्टी को सरफराज बुगटी की शक्ल में वज़ीर आला मिल गया। तो क्या आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि अभी तो 2.5 साल में तकरीबन 1 साल कुछ महीना बाकी है, तो 1.5 साल नहीं हुआ है मौजूदा हुकूमत को, तो ये इम्कान भी मौजूद हैं कि सरफराज बुगटी को हटाया जाए इसके बाद, या नून लीग का कोई वज़ीर आला आ सकता है, इस तरह को कोई जो आप समझते हैं कि ये आसार दिखाई देंगे आने वाले वक्तों में? जी देखें, जो वजारत आला का 2.5 साल मुआहदा है, अगर इस हवाले से देखा जाए तो वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी या उनका ऑफिस इस मुआहदे की सख्ती से तरदीद करता है, लेकिन जब यही बात हम पूछते हैं उनके इत्तेहादियों से तो वो इसकी तरदीद नहीं करते बल्कि तस्दीक करते हैं। और अगर मैंने यहाँ वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत अहम अहदेदारों से, वज़रा से, ऐसे लोगों से जो कि 2, 4, 5 लोग हैं जो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की किचन कैबिनेट के लोग हैं, उनसे भी मैंने यहाँ पूछा कि कोई 2.5 साल मनसूबा बलूचिस्तान के लिए है, कोई मुआहदा है, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की ऑफ द रिकॉर्ड। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मौजूद है, 2.5 साल हुकूमत है, 2.5 साल के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान तब्दील होंगे। अब गुज़िश्ता दिनों मैंने एक इंटरव्यू किया था नेशनल पार्टी के रहनुमा सेनेटर जान बुलेदी साहब का, तो जान मोहम्मद बुलेदी साहब ने भी, मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने ये तस्दीक की कि जी बिल्कुल ये मुआहदा मौजूद है, और उस मुआहदे में ना सिर्फ बलूचिस्तान का वज़ीर आला और काबीना तब्दील होनी है, बल्कि वफाक में भी पार्लियामेंट के अंदर बहुत से ओहदे तब्दील हो जाएंगे, जिनमें उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और इसी तरह चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, ये ओहदे भी तब्दील हो जाएंगे। ठीक है। तो यानी कि ये मुआहदा सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि वफाकी पार्लियामेंट के अंदर भी इस तरह की तब्दीलियां आनी हैं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक तो हुकूमत ने अपना जो है बजट भी पेश किया, मौजूदा बलूचिस्तान हुकूमत ने, तो हमने देखा कि 1020 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। तो इससे पहले जो है उन्होंने जून 2025 में 24 में भी अपना 24-25 का बजट पेश किया, 25-26 का था। तो इन 1 साल के दौरान हुकूमत की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं, क्या वो कुछ डिलीवर कर पाए? देखें, एक तो ये खुश आइंद बात है कि इस मरतबा बजट का जो लैप्स हुआ वो माजी की निस्बत बहुत कम, और अच्छी ये बात है कि वो पैसा बर वक्त अगर लग जाए तो उसके समरात भी सामने आना शुरू हो जाते हैं जल्द या बदेर। तो लेकिन वो जो पैसे लैप्स हो जाते थे, इसका मतलब था ये बहुत बड़ी नाअहली थी कि पैसे मौजूद हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सके। तो लेकिन इस मरतबा मीर सरफराज बुगटी ने जो शुरू में उन्होंने कहा था कि इस दफा हम इंशाल्लाह बजट लैप्स नहीं होने देंगे और कम से कम या लैप्स होगा, तो उस पर उन्होंने काफी हद तक अमल दरामद करके दिखाया है। लेकिन ये बात थोड़ी सी काबिल तशवीश भी है
कि आखिरी रोज उन्होंने एक बहुत बड़ी अमाउंट जो निकली है गवर्नमेंट के अकाउंट से, और वो कहा गया कि ये अदायगियां हुई हैं ठेकेदारों को उस सिलसिले में, तो वो थोड़ा सा उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है और वो समझ से बालातर है कि आखिरी रोज ही, आखिरी दिनों में ही वो इतनी बड़ी अमाउंट जो अरबों रुपए की है वो क्यों रिलीज की गई, वो पहले क्यों नहीं रिलीज की गई। तो ये थोड़ी तशवीशनाक बात है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मीर सरफराज भुट्टी मेरे ख्याल में अच्छा काम कर रहे हैं, और लेकिन उनकी एक बदनसीबी ये है कि उनकी टीम में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो डिलीवर करने की पोजीशन में हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो डिलीवर, या तो उनकी एक्सपीरियंस नहीं है अच्छा, वो पहली बार वजीर, या तजुर्बा नहीं है। तो ये हमारी भी है। तो अभी मेरा ख्याल में ऐसे अफराद को होना चाहिए करप्शन के संगीन इल्जाम भी हों और उनकी भी। तो अब तक चंद अच्छे वजीर हैं उनकी तरफ से तो अच्छी कारकर्दगी नजर आती है, जैसे कि बुलेटी साहब जो हैं वो उन्होंने अच्छा डिलीवर अपने डिपार्टमेंट। लेकिन तौर पे जो सरफराज भुट्टी साहब की टीम है, मेरी राय है इस पे काफी राय करना सबका हक है, उनकी टीम कोई अच्छी टीम नहीं है। अगर उन्हें अच्छी टीम मिलती कर पाते। और फिर बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला सरफराज भुट्टी साहब को ये दरपेश हुआ कि जब से उनकी हुकूमत आने से पहले ही इंटरम जाए तो कुछ टाइम में बलूचिस्तान के अंदर जो अपनी है वो बहुत अरूज पे आई और बड़े बड़े वाकयात हुए जो बलूचिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए थे। तो वो ऐसे वाकयात अब मुसलसल होते हैं, हुकूमत के लिए डिलीवर करना, फिर उनको कंट्रोल भी करना, ये दोनों बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और ऐसी सूरत जबकि अलहदगी पसंद या जो कलदम तंजीमें हैं वो बलूचिस्तान में ना कोई सड़क बनाने के लिए मशीनरी जाए तो वो उसको भी जला देते हैं, कोई डैम बनाने जाए तो उसकी मशीनरी भी जला दी जाती है। तो ऐसे में डिलीवर करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उम्मीद है कि जो अगर 2.5 साल मनसूबे माहदे पे अमल होता है तो ये बात सरफराज भुट्टी साहब के भी जहन में होगी कि अगर उन्होंने 2.5 साल के बाद तब्दील होना है तो वो क्या अपने क्रेडिट पे क्या कैसा जाएंगे कि इसके 2.5 साल के बाद वो तब्दील होते हैं तो वो पब्लिक को या मीडिया को या अपना एक बयानिया बना सकें कि मैंने अपनी वजारत आला के दौरान ये काम किए हैं। मसलन डॉक्टर मालिक बलोच साहब 2.5 साल के लिए आए थे, तो इन एरिया काम किए गो कि उसमें बहुत बड़ा हिस्सा नवाब असलम खान के वजारत आला में उनका भी था। लेकिन जो उन्होंने अपने एरिया के अंदर तुर्बत में उन्होंने एरिया के अंदर एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बना वो ये है। तो अब देखना यह है कि सरफराज भुट्टी साहब 2.5 साल के बाद अगर तब्दील होते हैं तो वो क्या 2.5 साल में क्या ऐसे मंसूबे कंप्लीट करवाए हैं जिसके समरात सामने आ रहे हैं। फिर थोड़ी सी चीजें कुछ ऐसी भी हो रही हैं कि सरफराज भुट्टी साहब के हवाले से सोशल मीडिया पे अक्सर ये लोगों के एतराज़ात कैंपेन्स नजर आती हैं कि शायद वो हल्के के लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, अपने अजीजों कार्य को नवाज दें। तो ये ऐसे इल्जाम उन्हें वजाहत करनी चाहिए और किसी पब्लिक फोरम पे या असम्बली में उन्हें इस चीज की वजाहत करनी चाहिए कि जो उन पे इल्जाम लग रहे हैं, ताकि वो इख्तियार करते हैं इन बातों पे। ये लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें असम्बली फ्लोर पे या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन चीजों की सबूतों के साथ कोई ठोस दलील के साथ तरदीद करनी चाहिए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक है। मदर को बिलाल डॉक्टर साहब का पत्रान का ब्रेक जरूर पास में मकान के पत्रान करें।